डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टू द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ फीस कंसेशन, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप. इन दिस वीडियो आई टेल यू कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, एंड स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स आर गोइंग अंडर सीईटी तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है टू गेट एनी ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट इज अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट अभी ये साल के लिए भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका डोमिसाइल जो है वो विद इन 20 डेज बन जाएगा. सारा प्रोसीजर आई एम गोना एक्सप्लेन, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So guys, the document that you can see on my screen right now, that is from the government website so that I can explain step by step procedure. पहली चीज तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेकिंग है. लॉट ऑफ रीजन, बिकॉज स्कॉलरशिप, आपकी फीस पे जो आपको बेनिफिट्स मिलता है. ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, आप जो स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स द रीजन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर इन्होंने रख रखा है. नाउ लेट्स सी द डॉक्यूमेंट कि आपको कितने पैसे लगेंगे. एज यू कैन सी ओनली 20 रुपीज, सिर्फ 20 रुपए में आपकी सर्टिफिकेट बनती है. आपका जो टाइम है ऑफिशियल टाइम 15 दिन का है. जैसे मैंने आपको बताया, द डे व्हेन यू अप्लाई सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट विद इन 15 to 20 डेज आपका जो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास आ जाएगा. और अगर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो गाइस, कर लीजिए, बहुत काम आता है ये सर्टिफिकेट, स्पेशली आपका पूरा जो एजुकेशन टेन्योर है ना उसके लिए. और सेकेंडली कल को अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई करना चाहोगे तो उसके लिए भी, लाइक स्टेट गवर्नमेंट जॉब. देन कहाँ से ये बनता है? तहसीलदार ऑफिस, आपका जो नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस है वहां जाके, या फिर आप ये ऑनलाइन भी बना सकते हो. ऑनलाइन के लिए आपको जाना पड़ता है aplisarkar.com पे, वहां पे जाके आई विल कम टू दैट इन डिटेल. पहले समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है आपको. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी पूरी चेकलिस्ट है. एनी वन प्रूफ, आपको सारी की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको या तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, मनरेगा, फोटो ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये सारे में से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो. सेकंड आता है आपका एड्रेस प्रूफ. और एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके लिए बिल्स लगते हैं. बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके डैड मॉम के नाम पे होगा तो भी चल जाएगा. वाटर बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड विल ऑल्सो वर्क. सो आधार कार्ड जो है वो आपके 3-4 डॉक्यूमेंट का काम कर देगा. एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ का तो कर ही देगा. देन टॉकिंग अबाउट एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई जो मैरिड है वो मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं. देन आपकी वोटर आईडी कार्ड भी आप सबमिट कर सकते हो. तो अदर डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं. इन केस ऑफ माइनर, अगर आप माइनर हो, 18 के नीचे हो, देन आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फादर्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे. तो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज, अगर आप अभी जस्ट 12 दिया हो और 18 कंप्लीट नहीं हो तो आपको एज ऑफ माइनर के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. तो स्कूल बोनाफाइड काफी ज्यादा हैंडी आएगा आप लोगों को. जैसे कि आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस के बाद रेजिडेंस प्रूफ लिखा गया है. तो रेजिडेंस प्रूफ इस केस में होता है कि जैसे आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है और आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, तो उस केस में आपको रेजिडेंस प्रूफ ऑफ बिल कलेक्टर, इन सब चीजों का अरेंजमेंट करना होता है. देन लास्ट में अदर डॉक्यूमेंट में जो लिखा है एनी सेल्फ डिक्लेरेशन. कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है बट आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो तहसीलदार ऑफिस में भी और ऑनलाइन में भी. सो दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड. तो इनमें से आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए डिफिकल्ट है. ये सारे आप अरेंज कर सकते हो. आधार कार्ड एज आई सेड की विल सॉर्ट मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम. नाउ प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन. अगर आप तहसीलदार ऑफिस ये सब चीजें नहीं करना चाहते हो तो आपली सरकार पे आप रजिस्टर करो. प्रोसीजर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑल्सो गाइज यू कैन गेट इन टच विद माई टीम ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. अगर आपको डोमिसाइल बनवाना है फास्ट प्रोसेस में, सो माई टीम कैन हेल्प यू टू कनेक्ट विद द कंसर्न पर्सन और शायद आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. बट ऑब्वियसली दे गोना बी चार्जिंग मोर. आपका जो 20 रुपए में खुद से काम हो सकता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप खुद कर लो. बट इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प. नाउ आफ्टर
आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन आपली सरकार आपको क्या करना है, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जैसे कि वेरीफाइड आधार, आपको आधार कार्ड लगेगा वापस, ओटीपी वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर प्लीज गलत मत डालना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो इफ एनी पेरेंट्स आर वाचिंग इट गाइज मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर हो ना उसमें और ईमेल आईडी और नाम में, ये तीनों चीज में गलतियां मत करना, बाकी सारी चीज इधर उधर हो सकती है। देन फिल द इंफॉर्मेशन इन द सर्विस पोर्टल, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यूजर नेम वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, अपलोड द फोटोग्राफ, अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेफ्ट पैनल, जैसे मैंने आपको समझाया ये पूरा जो प्रोसेस है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट रेवेन्यू सर्विस फ्रॉम सब डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लिक ऑन प्रोसीड, and then you select your age, nationality and domicile certificate. After referring to the list of document, click on proceed. बहुत सही तरीके से इन्होंने समझाया है। Then select the type of certificate and fill in the application detail. आपका एजुकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका बर्थ डिटेल्स, सारी के सारे मतलब एड्रेस जहाँ जहाँ पे पूछे वहाँ पे आपको करना है। अगेन अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, सर्विस फीस जो है आपको पे करनी है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, विच इज 20 रुपीज एंड योर एप्लीकेशन इज डन। लेट मी एक्सप्लेन यू द डिपार्टमेंट वर्क फ्लो, आप खुद भी ये पढ़ सकते हो ऑन स्क्रीन। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे ही आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो तहसील डेस्क पे चला जाता है, तहसील क्लर्क से क्लियर कर दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट सही है, फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अगर सही हो जाता है, कोई करेक्शन नहीं आती है, तो वो स्टैंप लिख के साइन करके आपको ऑनलाइन आपका डोमिसाइल आ जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। बट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि आपने जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट किया है या एड्रेस डाला है वो मैच नहीं हो रहा है, आपका नाम और फादर नेम में कुछ इधर उधर हो रहा है, उन केस में आपको कॉल किया जाएगा, करेक्शन विंडो में आपको नोटिस आ जाएगी कि करेक्शन करिए, उसके बाद आपका करेक्शन चेक किया जाएगा, वापस से वेरीफाई होगा एंड देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस एंड एज आई सेड कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसमें आपका जो स्कॉलरशिप फीस आ जाती है, आपका जो फीस है जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को काफ़ी अच्छा खासा कंसेशन मिलता है, ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। देन रिजर्वेशन, कुछ सीटें जो होती है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व होती है इन कॉलेजेस इन ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, जैसे कि इतने बच्चे अप्लाई करते हैं मुंबई और पुणे के लिए, तो आपके पास अगर डोमिसाइल होगा तो आपको उसकी प्रायोरिटी भी मिल जाएगी, लाइक रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट के बच्चों को पहले प्रायोरिटी देनी है एंड देन इट्स ओपन फॉर द अदर स्टूडेंट्स, अदर बोर्ड स्टूडेंट्स, उस तरीके से। एंड लेटर ऑन इफ यू अप्लाइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब दैट ऑल्सो हेल्प्स, सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस कि अप्लाई कर लो। कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल डेफिनेटली कम अप विद द रील कि आपका जो डाउट है अगर आप स्टक होते हो फॉर्म भरने में, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स ऑन मीडिया मेंटर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।